हाथ जोड़ के सारी बहना ने मेरी राम राम। आज अपन दूसरा अध्याय पढ़ांगे शिव पुराण का। ध्यान ला के सुनियो सारी बेबे मेरी। एक बार शिवजी पार्वती के साथ विहार कर रहे तो द्वार पर भैरव थे। लीला विहार में उन्मत्त होकर पार्वती जी बाहर जाने लगी तो भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री के भाव से देखा तथा बाहर जाने से रोका। पार्वती जी ने उनके मनोभाव को पढ़ लिया। उसके श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बन। इससे भैरव पृथ्वी पर आकर बेताल नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर पार्वती भी स्नेहवश पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय शंकर भगवान जी का नाम महेश हुआ और पार्वती का नाम शारदा पड़ा। इस प्रकार शिवजी ने अपनी लीलाएं की। जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति कर देव दानवों में युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में यह युद्ध देवासुर संग्राम से नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां भी उत्पन्न हुई। भगवान शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। देखते इन रमणियों को पाताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों के बालों से मारते मारते पाताल में गए। वहां पर उन्होंने इस सुंदर रमणियों को देखा। विष्णु जी ने इन सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषियों मुनियों को हार्दिक कष्ट पहुंचा। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी हेतु शिवजी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु जी को पाताल ले जाने का विचार किया। उन्होंने गरजते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उनकी आवाज़ से वहां का नगर तवत होकर गिरने लगा। वहां के निवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपी शिवजी ने उपद्रव मचा दिया रहे। विष्णु ने पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सींगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिवजी की स्तुति की और अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की। विष्णु जी वहां से लज्जित होकर चलने लगे। इस पर भगवान शंकर बोले कि तुम अपने चक्कर को यही छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्कर देता हूँ जो सूर्य के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्कर प्रदान कर भगवान शिव कैलाश को चले गए। विष्णु जी भगवान भी मोह को त्याग कर अपने लोक को चले गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बोलो 33 कोटि देव देवताओं की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 धन्यवाद। अच्छा तो बेबे काल में बतावा ही तमने भाई चौल के ऊपर चढ़ाया करे है, शहद के ऊपर चढ़ाया करे है, जो के ऊपर चढ़ाया करे। आज बताऊंगी तमने। पहली बात तो बेबे शिवलिंग की पूजा बताऊँ के ऊपर करिया करे है। जिक्र ये हो गया शिवलिंग। यो है शिवलिंग। पहला क्या करेंगे जाके ने पहला जल गणेश पर चढ़ावेगे। पहला जाते देखियो शिवलिंग है दिख है। पहला जल चढ़ेगा उरे बेबे उरे है गणेश। फिर जल चढ़ेगा कार्तिक पे। फिर जल चढ़ेगा अशोक सुंदरी पे। फिर माता जगत जननी जो विराजमान है ना शिवलिंग। फिर ऊपर जल चढ़ेगा बेबे। जब सही विधि विधानता जल चढ़ाओगे नहीं तो फल अपना आप मिलेगा। भोला बाबा की पूजा सच्चा मनता दिल ला के करके देखो बेबे। इसी के चीज़ है बाबा नहीं देंदा सब कुछ देवे बेबे बाबा। ध्यान ला के ना सच्चा मंत्र पूजा करिया करो भोला की। और विधि विधानता जल चढ़ाया करो। जानते से भी गणेश पर चढ़ाओ, कार्तिक पर चढ़ाओ, माता पार्वती पर चढ़ाओ, उन पर नहीं चढ़ाया करो। बस शिवलिंग के ऊपर सारा परिवार है बाबा का, इसके ऊपर जल चढ़ाया करो सारी। तो सारिया ना राम राम। तड़का फिर मिलांगे।